हेलो स्टूडेंट, आप लोग का एक बार फिर से रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग इससे पिछले वीडियो में कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर कंटेंट और वीडियो डे 1 और डे 2 में देख चुके हैं, कुछ कम्प्लेक्स नंबर के पार्ट और रिप्रेजेंटेशन और आयोटा की वैल्यू। तो आयोटा की जो वैल्यू होता है आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो पिछले वीडियो में भी मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। वो √(-1) होता है और ये 4 रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग कवर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो जनरली होता है वो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो भी बेसिक चीज़ें होती है ना, यही 4 चीज़ों पे मिलके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा हेडिंग होगा वो होगा अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब इसके अंदर जो है फर्स्ट में मेरा वो क्या है, एडिशन, यानी एडिशन ऑफ एक कम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो जनरली कम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं हम a+ib के फॉर्मेट में, है ना। दूसरा हमने ले लिया x+iy के फॉर्मेट में, दो कम्प्लेक्स नंबर। अब इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। सपोज तो इन दोनों के बीच में a+ib और यहाँ से हमने प्लस कर दिया x+iy। तो कहीं ना कहीं हम बताए थे इससे पिछले वाले वीडियो में क्लास में कि ये जो a है वो कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और जो ib जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, और ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा ना, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा, जो इसको पहले तो ओपन करेंगे, a+ib प्लस x+iy। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, a+x एक साथ हो जाएगा और बीच में प्लस रखते हुए चलो ib और iy को एक साथ रखते हैं। तो ये जो सॉल्व होके आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा a+x और ये i कॉमन आ जाएगा और b+y। आई होप कि समझ आया हो ये। अगर नहीं समझ में आया हो तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका फटाफट से। तो एग्जाम्पल में पूरे पूरे क्लियर हो जाएंगे। लेट सपोज करो कि पहला कम्प्लेक्स नंबर a+ib था मेरा, और a+ib के इस जगह पे हमने ले लिया 2+3i, है ना। और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, क्या था, x+iy के जगह पे 5+7i। लेट सपोज करो ये कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन, अब दोनों को ऐड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, 2+3i मेरा पहला कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा जो है 5+7i, इन दोनों को ऐड करना है। तो कहीं ना कहीं इसको पहले बक्से से छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट से बाहर निकालो और 5, फिर देखते हैं हम 7i, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहता तो क्या होता, माइनस की वजह से दोनों का साइन चेंज हो जाता। इसके वजह से हम अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे जो भी अलजेब्रा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ से 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7। तो डैट मीन्स 2 को और ये जो 5 को एक साथ ऐड करें, है ना, यही चीज़ यहाँ पे हुआ था, देख सकते हैं आप। तो ये क्या था, रियल पार्ट था। तो रियल रियल के साथ ऐड हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो ये 7, और अब क्या हो जाएगा, 3i+7i मीन्स 10i। तो ये आपका एक कम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म हुआ है, जो कि एडिशन परफॉर्म हुआ है ऑन द कम्प्लेक्स नंबर। अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो है मेरा सब्ट्रैक्शन है। तो कहीं ना कहीं दूसरा क्या है मेरा, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मान लेते हैं एक ले लो, z1 इज इक्वल टू ले लिया a+ib और z2 ले लिया x+iy। अब हमें दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब z1 माइनस z2 करना है या z2 माइनस z1 करना है। तो z1 की वैल्यू क्या है, a+z1 में से z2 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है ib,
और ये मेरा, और ये बीच में माइनस लगाया x प्लस आई वाई। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट से निकालो, इसी की वजह से बोल रहे थे कि ब्रैकेट का यूज करना। अब देखो जो प्लस साइन रहेगा वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस एक्स और माइनस का आई वाई। अब देखो a में से x को घटाएंगे, कहीं ना कहीं रियल में से रियल घट रहा है, और प्लस का आई भी बचा हुआ है और माइनस का आई वाई। अब करो क्या, दोनों में से a माइनस एक्स तो रहेगा ही, प्लस अब दोनों में से i कॉमन आ रहा है, i कॉमन ले लो, b माइनस वाई। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन निकल के आया कि फिर वही फॉर्मेशन आया कि रियल को हम रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये पार्ट जो तुम्हारा हो गया फिर से रियल पार्ट हो गया, और आयोटा है इसके साथ, तो इमेजिनरी पार्ट ये तुम्हारा हो गया। तो ये सब्ट्रैक्शन है। चलो इसका भी फटाफट हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ले सपोज करो, करते हैं कि z1 इज इक्वल टू ले लेते हैं 6 प्लस 5i, और z2 इज इक्वल टू ले लेते हैं 3 प्लस 9i, है ना। अब हमें परफॉर्म क्या करना था, z1 माइनस z2। तो z1 की जगह पे क्या है, 6 प्लस 5i है, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 प्लस 9i। तो अब सब्ट्रैक्ट करो, पहले तो ब्रैकेट हटाओ, 6 प्लस 5i माइनस देखो 3, अब माइनस प्लस माइनस का हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 9i। अब देखो 6 में से 3 गया, रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3 दे देगा, और 5 में से 9। अब जानते हो कि बड़े में से हमेशा छोटा घटता है, तो 9 में से 5 गया तो 4, और ये i। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन है, तो 9 बड़ा है, तो 9 का साइन लग जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब ये नहीं कि ये सब्ट्रैक्शन किए तो बीच में माइनस ही आना चाहिए, ये इसके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, प्लस भी आए माइनस भी आए। लेकिन अलजेब्रा का जो ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, यहाँ से देख सकते हो क्या किया, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शंस क्या किए, परफॉर्म किए। तो ये था मेरा सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम देखते हैं जो थर्ड में मेरा आएगा वो मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरली हम दो का एग्जांपल लेते चलते जा रहे हैं, z1 और z2। आप चाहे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ ऐड कर सकते हो। अलजेब्रा का परफॉर्मेंस जो भी है रिप्रेजेंटेशन और जो सॉल्व करेंगे वो ऐसे ही आएगा। तो हम जनरली दो दो को लेके करते हुए चले जा रहे हैं। सपोज मल्टीप्लिकेशन पे आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें जो काम आने वाली है सब हम इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, थोड़ा सा याद करेंगे कि आयोटा की जो वैल्यू होता है √(-1), और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होता है वो -1, और आई क्यूब की वैल्यू होता है -i, और i के पावर 4 की वैल्यू होता है +1। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, और याद नहीं भी है तो यहाँ से अभी देख सकते हैं, है ना। अब चलो मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि काम आएगा हमें। अब मल्टीप्लिकेशन जैसे मान लो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, z1 ले लिया a प्लस आई बी, और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x प्लस आई वाई। अब हमें क्या करना है, z1 को मल्टीप्लाई करना है z2 से, या इसको ऐसे भी लिखते हैं z1.z2 मीन्स मल्टीप्लाई करना है हमको। तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें z1 की जगह पे a प्लस आई बी है, और z2 की जगह पे क्या है, x प्लस आई वाई है। तो ये जो x प्लस आई वाई है, अब पहले पढ़े होगे कि अगर ले सपोज x प्लस आई वाई है और p प्लस क्यू है, तो ये सिंपल क्लास 8 से ही मल्टीप्लिकेशन पढ़ते आए हो, नहीं पढ़ते आए हो तो थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं। अभी ये क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से 1 बाय 1 यूज करेंगे। तो पहले हमने x को यूज करा, ठीक, और सामने वाला ब्रैकेट को एज इट इज ऐसे आंख मूंद के उतार देंगे। फिर जब ये x यूज हो गया तो फिर y यूज करेंगे उसके सिंबल के साथ, तो प्लस y है तो प्लस y का यूज कर लिया, फिर आगे वाला ब्रैकेट ऐसे उतार देंगे, लिख देंगे।
अब क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स पी आ जाएगा और प्लस एक्स क्यू आ जाएगा, फिर प्लस का साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस वाई इंटू पी यानी प्लस वाई पी, फिर प्लस 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 और वाई क्यू। तो ये इस तरह से खुलेगा, है ना। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ए को ऐसे लिख लेंगे, ले लिया, यूज कर लिया, और जो सामने वाला x प्लस आई वाई है इसे x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में रहने देते हैं। फिर जब ये हो गया तो आई वी का जो भी साइन है सिंबल के साथ प्लस है तो प्लस आई वी, और इसे x प्लस आई वाई के साथ हम रहने देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक बार और इसके साथ होगा, जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस आई तो रहेगा ही रहेगा ए वाई, ठीक। फिर प्लस 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 आई बी, आई के साथ बी एक्स। फिर अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इसलिए हमने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, चारों चीज़ें, कि आई की जो वैल्यू है √-1 है, आई स्क्वायर की ये, आई क्यू की -i और आई की पावर 4 की 1। तो अब क्या होगा, ये हमारा जो है दो रिप्रेजेंटेशन आ गया। कौन सा दो रिप्रेजेंटेशन, कहने का मतलब यहाँ से कि आई बी, यहाँ से आई बी और आई वाई, तो आई के पावर कितना हो गया 2, आई इंटू आई, देखो ये यहाँ से आई और यहाँ का आई, तो आई इंटू आई करोगे, आई इंटू आई करोगे तो क्या दे देगा, आई स्क्वायर दे देगा। तो यहाँ से जब हम मेरा आई स्क्वायर निकल के आया है तो ये आई स्क्वायर और बचा बी और वाई, तो लिख देंगे बी और वाई, ठीक है। इतना हम आगे चलते हैं, समझते हैं। अब जब बी और वाई है, बी और वाई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस आई ए वाई प्लस आई बी एक्स। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है आप लोग पढ़े होगे, ये तो प्लस साइन है तो प्लस दे दिए। अब आई स्क्वायर की वैल्यू ढूंढो कहाँ पे। अब देखो मैं दिखाता हूँ, आपको पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ से वीडियो में देखो, यहाँ पे हमने यूज करा था आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू √-1 यहाँ से, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यही चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू हम यूज करेंगे -1 और ये बी वाई। अब क्या हो गया, ये ए एक्स, अब दोनों में से देखो आई कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आई को कॉमन ले लिया और लिख दिया ए वाई प्लस बी एक्स और माइनस का बी वाई। ये था रिप्रेजेंटेशन मल्टीप्लिकेशन का। ये तो सिर्फ एक अलजेब्रा के फॉर्म में इसका फॉर्मेट बताएं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे अच्छे से समझते हैं हम लोग। लेट्स सपोज एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, z इज इक्वल टू 2 + 3i, है ना, और z1 कर देते हैं इसको, और z2 इज इक्वल टू 6 + 2i है। अब हमको क्या परफॉर्म करना है, z1 इंटू z2 परफॉर्म करना है। तो z1 है क्या, 2 + 3i इंटू 6 + 2i, इसको हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से 2 को लेके यूज करेंगे मल्टीप्लाई के लिए, और आगे वाला ब्रैकेट को एज इट इज लिखते चलेंगे। फिर प्लस साइन के साथ यहाँ पे क्या ले लिया, 3i ले लिया हमने, 6 + 2i को यूज कर लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई जो होगा ये दोनों के साथ होगा, तो 6 2 जो होगा 12 होगा, प्लस 2 2 4i हो जाएगा, प्लस अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 6 को, तो 3 6 18 हो गया, और i इसके साथ है तो i रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6, और ये आई स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से यूज करेंगे 12 + 4i + 18i, मतलब 22i, ठीक। और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होता है वो 6 × -1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। 12 + 22i
-6। अब 12 में से ये दोनों क्या होंगे आपस में सब्ट्रैक्ट, तो 6 बचेगा प्लस 22i। तो ये देखो रिप्रेजेंटेशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आया ऐसे। तो ये मल्टीप्लाई ध्यान में रखना है। और जस्ट अगर एडिशन आ गया तो सब्सट्रैक्शन भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ गया तो डिवीजन भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।